दोस्तों आज आपको बताएंगे हम गुणा का शानदार ट्रिक। जैसा कि आपके सामने चार प्रश्न लिखा गया है, चारों अलग अलग देखने को मिल रहा है और ऐसे प्रश्न आएगा कि इनको गुणा आप कैसे ट्रिक द्वारा करेंगे। देखिए इन प्रश्नों को देखिए, इनको भी देखिए, इनको भी देखिए। क्या ऐसे प्रश्न भी कर सकते हैं ट्रिक से? हाँ, ऐसे प्रश्न भी आएगा तो ट्रिक से कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको गुणा का ऐसा ट्रिक बताएंगे कि वह ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए 98 में गुणा करना है, किससे? 96 से करना है। तो आपको देखना है कि दोनों का बेस क्या है। बेस का मतलब ये किन संख्याओं के आसपास है। ये 100 के आसपास है और यह 100 के आसपास है। उसी को हम बोलेंगे 100। बेस को 100 मानेंगे क्योंकि 100 के आसपास यहाँ पर दोनों संख्या है। अब ये 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। बस आपको यहाँ पर करना क्या है? 2 लिख लेना है। हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बिना लिखे आराम से गुणा आ सकता है। ये 100 से कितना कम है? तो 4 कम है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 4। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, अब आपको करना क्या है? इस 2 में 4 से गुणा कर देना है। कितना हो गया? 2 चौके 8। लेकिन 8 अपने आप में अकेला अंक है, अकेला डिजिट है, यानी 8 अपने आप में अकेला है। तो आपको अकेला अंक नहीं चाहिए, 2-2 अंक चाहिए। यानी 8 के साथ कुछ और भी अंक होना चाहिए। आप कहेंगे कि 2 अंक क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ बेस आपका दोनों का 100 है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। इसलिए इनको गुणा करने पर 2 अंक चाहिए और 8 अपने आप में अकेला अंक है, तो उसको 2 अंक कैसे बनाएंगे? 0 और 8 लिखकर। ठीक है। अब आपको क्रॉस घटाना है। 98 में से 4 को घटाइए या 96 में से 2 घटाइए, बात एक ही हुआ। अगर 98 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 94। लेकिन आप चाहते हैं कि 96 में से 2 घटाए तो वही बात होगा, 94 होगा। 997 में गुणा किसे करना है? 993 से। अब इन दोनों का बेस क्या है? इन दोनों का बेस है 1000। क्यों 1000 हम बेस कह रहे हैं? क्योंकि 1000 के ये नजदीक संख्या दोनों है। अब आपको देखना है कि 997 1000 से कितना कम है? तो 3 कम है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 3 लिखना है। 1000 से यह कितना कम है? तो 7 कम है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 7 लिखना है। अब आपको 3 में 7 से गुणा कर लेना है। कितना हो गया? 3 से तो हो गया 21 और 21 अपने आप में 2 अंक हो रहा है और यहाँ पर आपको चाहिए 3 अंक। अब 3 अंक क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों का जो बेस है 1000 है और 1000 में 3 जीरो है, इसलिए इनको 3 अंक आपको बनाना है। तो 21 जब हो जाएगा तो आप इसको लिखेंगे 0 और 2 1, 21 हो गया। अब 997 में से 7 घटाइए या 993 में से आप 3 घटाइए। जब भी घटाएंगे इनमें से यह कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो निकालिए अपना कैलकुलेटर और चेक कीजिएगा, कितना ही आंसर आएगा। ये 4 अंकों का है, 9999 है, 9995 है। अब आपको देखना है कि 9999 ये जो है किसके बेस के आसपास है? तो 10,000 के बेस के आसपास है, यानी 10,000 के नजदीक है। 10,000 से कितना कम है? 1 कम है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 1 लिख लेना है। यह कितना कम है? 5 कम है। तो आपको 5 लिखना है। अब आपस में गुणा कर लेना है। 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा और 5 अपने आप में अकेला अंक है और यहाँ पर 3 अंक चाहिए गुणा करने के बाद। अब 3 अंक क्यों चाहिए? क्योंकि 10,000 यहाँ पर जब बेस मान रहे हैं उसमें कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो, यानी 4 हमको चाहिए गुणा करने के बाद। 3 नहीं अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। तो 1 5 5 अपने आप में अकेला हो रहा है, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। 4 अंक चाहिए तो क्या करेंगे? अपने मन से आप 3 जीरो को बढ़ा लेंगे। 4 अंक कंपल्सरी है क्योंकि बेस इसका हम क्या मान रहे हैं? 10,000 और 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं। इसलिए 1 5 5 अपने आप में अकेला 5 है, तो 4 कैसे बनाएंगे? 3 जीरो कर कर। अब क्रॉस घटाएंगे, इनमें से यह घटाइए या इनमें से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 9 और हो जाएगा आपका 4। अब ये प्रश्नों को भी देखिए। 9,996 में से गुणा किसे करना है? 94 से। अब आपको देखना है कि इन दोनों का बेस जो है अलग अलग है,
यहाँ तो दोनों का बेस सेम था, लेकिन यहाँ पर दोनों का बेस अलग अलग है, तो इनको कैसे करेंगे? देखिए ये जो है 9,996, इसका जो बेस होगा 10,000 होगा, और जो इसका बेस होगा 100 होगा, माने 100 होगा। तो जो सबसे कम बेस वाला है उसको लेना है, यानी 100 का बेस आपको देखना है। ठीक है, अब आपको देखना है 100 का बेस मानकर अभी आपको हल करना है। तो 9,996 10,000 से कितना कम है? तो 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 0 0 0 और 4 लिख लिया आप। अब ये 100 से कितना कम है? तो 6 कम है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 0 और 6। ठीक है, अब आपस में गुणा कर लेना है। 6 में 4 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 24। 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 24। अब यहाँ पर जो ये इसका जो बेस है 10,000 है, इसमें 4 जीरो होते हैं। इसका जो बेस है 100 है, इसमें 2 जीरो होते हैं। तो न्यूनतम बेस वाला संख्या को आपको मान लेना है। यानी यहाँ 100 का जो बेस मानते हैं 94 के आसपास, यहाँ पर जो 100 संख्या होते हैं उसमें डबल जीरो होते हैं, यानी 2 जीरो होते हैं, तो 2 ही अंक यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि 9,996 में से आपको यह घटाना है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से ये आपको माइनस करना है, इनमें से माइनस ये नहीं करना है। अब माइनस कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर लिख दिए हैं 9,996। अब यहाँ पर 06 को लिखना है, माइनस करना है। तो आपको कैसे करना है? यहाँ आपको 2 अंक छोड़ देना है, यहाँ पर लिखना है 6 और यहाँ पर लिखना है 0। ऐसे यहाँ से घटाना है। आप घटाएंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 होगा, 9 होगा, ये 3 होगा और 9 होगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 3 9 6। क्या आपको आसान लगा? यदि आसान लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को लेते हैं। दोस्तों आइए अब इन प्रश्नों को सिखाते हैं, इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इनको सीखिए। 9,996 में गुणा किसे करना है? 95 से गुणा करना है। तो दोनों का बेस अलग अलग है। इसका जो बेस होगा 10,000 होगा, क्योंकि 10,000 के ये आसपास है। बताइए 10,000 से कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 1 कम है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 0 0 0 1। अब यहाँ पर 3 बार 0 और 1 लिखेंगे। आपको मालूम है पहले प्रश्नों में हम बता चुके हैं। ये 100 से कितना कम है? तो 5 कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 और 5। अब 0 5 क्यों लिखे हैं? 2 अंक क्यों बनाए हैं? क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि 1 में 5 से गुणा करना है। तो 1 में 5 से गुणा करना है तो क्या लिखेंगे? 1 5 5। लेकिन क्या ये सही है? 5 लिखे हैं जो? नहीं, गलत है। यहाँ पर 2 अंक चाहिए। तो यहाँ पर 0 और 5। तो आप कहेंगे कि 2 अंक आपने किया तो 0 क्यों लिया? 1 2 3 और दूसरा अंक क्यों नहीं लिए? यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनमें से सबसे कम बेस किसका है? 95। इसमें किसका बेस है? तो 100 का बेस है। 100 के आसपास की संख्या है। यानी 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक लिखना है, लेकिन 2 अंक गुणा करने पर नहीं हो रहा है, अपने आप में अकेला 1 अंक हो रहा है। 1 5 5, तो 2 अंक कैसे बनाएंगे? 0 कर लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब इनमें से यह घटा लेना है, क्रॉस आपको करना है माइनस। अब घटाएंगे कैसे? देखिए, आप लिखेंगे 9,900 क्या है? 99 में आपको 0.5 करना है माइनस। तो क्या करेंगे? आप यहाँ 0.5 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 9 हो गया, यहाँ पर 9, यहाँ 4 और यहाँ पर 9, यानी 9,400 क्या हो गया? 99 हो गया। आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर इतना ही आएगा। चलिए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। ये बेस ये 1 लाख के आसपास है, यानी 1 लाख इसका बेस है। 1 लाख से कितना कम है? 2 कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 कम है तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 हो गया। और ये 1000 के आसपास से कितना कम है? कितना कम है? 9 कम है। तो क्या करेंगे आप?
0 0 और 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं और 10,000 में कितने जीरो हो, यानी 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, तो 5 अंक यहाँ पर चाहिए जीरो सहित। अब गुणा करेंगे 9 दूनी 18, क्या लिखेंगे? 18। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणा करते वक्त अपने आप में 2 अंक हो रहा है और यहाँ पर 3 अंक हमेशा लिखेंगे, हमेशा नहीं, यहाँ पर 3 अंक चाहिए। अब 3 अंक क्यों चाहिए? नीचे वाला का बेस को देखते हुए इसका जो है 1000 बेस हो रहा है, तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? तो 3 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 अंक चाहिए और गुणा करने पर अपने आप में 2 अंक हो रहा है, तो क्या करेंगे? 1 अंक जीरो कर लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस घटाएंगे इसमें से। कैसे? आप ऊपर लिखेंगे कितने बार 9 है, कितने बार 9 है, यानी 4 बार 9 है, 1 बार 8 है, तो आपको 0 0 9 लिखना है, तो यहाँ पर 9 लिखिए, 0 लिखिए और 0 लिखिए और यहाँ पर कीजिए माइनस, कितना हो गया? 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 0 9 और 9, तो यानी आपका कितना हो जाएगा? 9 9 0 9 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को ट्रिक द्वारा आसानी से आप कर सकते हैं। अब आइए ऐसे प्रश्नों को भी सीखा जाए। ऐसे प्रश्न भी आएगा तो ट्रिक से कैसे करेंगे? ये 10,000 से कितना ज्यादा है? तो 32 ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर 32। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंकों में हमने बना लिया, लेकिन यहाँ पर 5 अंक यहाँ पर नहीं बनाए, बना सकते हैं, 0 लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे? 32 में 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 256। लेकिन 256 नहीं, यहाँ पर हमेशा क्या चाहिए? हमेशा नहीं, यहाँ पर 100 बेस है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, तो 2 अंक चाहिए और अपने आप में यहाँ पर 256 3 अंक है, तो 2 अंक कौन सा लिखेंगे? लास्ट का लिखेंगे, यहाँ पर 2 अंक। ध्यान दीजिएगा, लिख लिए 56, लिख लिए 2 अंक। अब आप कहेंगे कि 2 कहाँ जाएगा? थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। अब करेंगे क्या? क्रॉस आपको क्या करना है? आपको जोड़ लेना है, जोड़ लेना है, यानी आप जोड़ेंगे, इसमें यह जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका आपको सिखाया गया 100 और 32, और यहां पर क्या 2 अंक छोड़ देंगे, आप लिखेंगे 0 और 8 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 2 और 8 हो जाएगा 0 और 1 हो गया। अब जो 2 बचा है यहाँ पर, 2 क्या करेंगे? इसमें प्लस कर लेंगे। प्लस कहां करेंगे? आप यहां लिख प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा आपका? 4, फिर यहाँ पर 3 8 3 8 0 और 1। चलिए, इस प्रकार से आपके सामने आएगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, आप जो है 9,994 है और इसमें आप जो है गुणा कीजिए किससे? 93 से, और ट्रिक से ही करना है और कर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। ऐसे ही नए नए ट्रिक के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।